वेलकम टू बायोलॉजी पोर्टल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या है? देखिए, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें बहुत ही इजी लैंग्वेज में, तो अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। 1 मिनट में ईच वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकलता है, जितना ब्लड इजेक्ट होता है, उसी को हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। सपोज हम हमारे हार्ट के दो पोर्शन हैं, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन आपको डिस्कस कर रही हूँ। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हमारा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग से आ रहा है। प्योरीफाइड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और यहाँ से ये ब्लड सारा हमारा एम्प्टी हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है, इसे हम इसमें जितना भी ब्लड हमारा जितना ब्लड हमारा इसमें ज़्यादा होगा, उतना ही वो ऑर्टा में इजेक्ट होगा। तो अमाउंट ऑफ द ब्लड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल, चाहे वो लेफ्ट वाली वेंट्रिकल हो या राइट वाली वेंट्रिकल हो। तो ईच वेंट्रिकल से इजेक्ट होने वाला ब्लड, कितना ब्लड इस ओर्टा वाले पोर्शन में जाएगा, और ओर्टा के बाद में आप जानते हैं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाता है हमारा ब्लड, पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। यहाँ हम देखें तो ये पूरी ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो अमाउंट है, वही इसका इजेक्शन डिफाइन करेगी कि कितना, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा इजेक्ट होगा। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कार्डिक आउटपुट कितना है। तो कार्डिक आउटपुट हम कैसे निकालेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 मिनट में जितना वॉल्यूम हमारा इजेक्ट हो रहा है, उसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। इसको हम निकालते कैसे हैं? इसका एक फॉर्मूला है, जैसे आपका कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, तो कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट। क्या है हार्ट रेट? क्या होता है हार्ट रेट? का मतलब है बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में कितनी बीट्स आती हैं? ये अप्रोक्सीमेट आती है हमारी 75 बीट्स पर मिनट। ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? हार्ट रेट आपको समझ में आ गया। हार्ट रेट क्या है? 1 मिनट में कितनी बीट्स आती हैं हमारे पूरे हार्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम किसको कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर हम देखें बात, तो ये है हमारा पर बीट। इसको हम क्या कहते हैं? ml पर बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? देखिए, 1 मिनट में कितनी बीट्स आई, उसको हम कहते हैं हार्ट रेट। और एक बीट में कितना वॉल्यूम आया ब्लड का, कि ml में हम इसको मेजर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा है ml पर बीट। तो एक बीट में कितना हमारा ml ब्लड इजेक्ट हुआ, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये जो हमारा हार्ट रेट होता है, 1 मिनट में बीट्स कितनी आती है हमारी? 75। और अगर हम बात करें एक बीट में कितना ml वॉल्यूम, कितना ml ब्लड हमारा इजेक्ट होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेट 70 ml पर बीट। तो इसे, ये जो हमारी पूरी चीज़ें हैं, ये डिफाइन करती है हमारे कार्डियक आउटपुट को। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें, तो ये होगा हमारा अप्रोक्सीमेट 5250 ml पर मिनट। बीट से बीट कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारा बचेगा अप्रॉक्सीमेट 5 लीटर पर मिनट। ml को हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो ये हुआ हमारा पूरा कार्डियक आउटपुट। हम कैसे निकालते हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल जितना वॉल्यूम इजेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। इसको निकालने के लिए हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। 1 मिनट में आपकी कितनी बीट्स हैं, इसे हम कहते हैं हार्ट रेट, जो होती है हमारी अप्रॉक्सीमेट, जो एक नॉर्मल इंसान में मिलती है 75। और स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है एक बीट में कितना ml वॉल्यूम बाहर आ रहा है, कितना ml ब्लड बाहर आ रहा है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि हम देखते हैं कि एक बीट में 70 ml ब्लड हमारा निकलता है, और 1 मिनट में हमारी जो बीट्स होती है वो होती है 75। तो दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें, तो वो आता है हमारा 5 लीटर। तो हम 1 मिनट में ईच वेंट्रिकल कितना हमारा वॉल्यूम ब्लड का बाहर निकालती है? 5 लीटर। दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक आउटपुट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।